राजधानी रायपुर से लगे सेज बहार में एक अजीबोगरीब और बेहद चिंताजनक शिक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहां शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पिछले 10 साल से बिना भवन के संचालित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि हर 40 मिनट में शिक्षक को अगली कक्षा लेने के लिए 300 मीटर दूर जाना पड़ता है, वो भी नेशनल हाईवे पार करके। इस दौरान बच्चे शिक्षक का इंतजार करते हैं और हाईवे पर दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत रायपुर के सेज बहार स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर बयां करती है। यहां कक्षा 9वीं और 11वीं एक भवन में, जबकि 10वीं और 12वीं दूसरे भवन में संचालित होती है। अब यदि 11वीं के फिजिक्स शिक्षक को 12वीं कक्षा में पढ़ाने जाना है तो उन्हें नेशनल हाईवे क्रॉस कर 300 मीटर दूर दूसरे भवन तक जाना पड़ता है। वहीं बीएसटीवी ने इस गंभीर समस्या पर स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। राजधानी रायपुर से लगे एक ऐसा स्कूल है जहां पर स्कूल भवन तो है, लेकिन उतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि एक ही जगह पर कक्षाएं लगाई जा सके। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले छात्र जो हैं अलग अलग कक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन कुछ क्लास यहां से करीब 250 से 300 मीटर दूर पर ये कक्षाएं लगती हैं, जिसके चलते ये टीचर्स जो हैं वो यहाँ जो है कुछ देर पढ़ाते हैं और उसके बाद उन्हें पढ़ाने के लिए फिर से दूसरे जगह पर, दूसरे बिल्डिंग पर जाना पड़ता है। देखिए कि ये रायपुर के सेजबहार में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला है, जहाँ पर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के छात्र बैठते हैं, लेकिन जो बोर्ड क्लास है उन्हें स्कूल के मुख्य भवन पर जो है संचालित होता है, और जो अन्य क्लास है 9वीं और 11वीं के, वो यहाँ से करीब 300 मीटर दूर दूसरे बिल्डिंग पर संचालित हो रहा है। राजधानी रायपुर के पास के ही स्कूल में यदि इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा पर भी उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम सरपंच हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, इस मुद्दे को कब आप लोगों ने उठाया, क्या शासन प्रशासन को पत्र लिखा और क्यों ये स्थिति बननी पड़ी, क्योंकि बिल्डिंग तो काफी बड़ी है? हम लोग पहले भी बता चुके हैं और लेटर भी जारी कर चुके हैं। हाई स्कूल तक बस है, हायर सेकेंडरी का बिल्डिंग नहीं बना है। मात्र ना इसमें विधायक जी हो चाहे कोई भी हो, मात्र अतिरिक्त कमरा के लिए बस दे देते हैं, भवन के लिए नहीं देते, है ना। और जिससे बच्चे लोग को भी वहां तक जाना पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल स्कूल में लग रहा है। 9th और 11th का क्लास जो है ना, तो उसमें आवागमन में भी देरी होती है और बच्चे जो है व्यवस्थित नहीं हो पाते, क्योंकि लगातार हाईवे रोड है ये। यहाँ से निकल के फिर उस कक्षा में जाते हैं क्या? जी, ये क्या है, 10वीं और 12वीं यहाँ लगता है सर, और जो मिडिल स्कूल है वहाँ पे तो उसमें 9वीं और 11वीं का लगता है। तो सर लोग भी यहाँ से उठ के जाते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए, और बच्चे लोग भी वहीं रहते हैं। और देखिए कि ये स्कूल परिसर से बाहर निकलकर जो है मेन रोड, और मेन रोड से करीब 250 से 300 मीटर दूर जो है वो कक्षाएं हैं, जहां पर जो 9वीं और 11वीं के बच्चे बैठते हैं, और टीचर यहां से वापस जो है दूसरे भवन पर जाते हैं और वहां जाकर फिर वो कक्षाएं लेते हैं। इससे समय की भी बर्बादी होती है, और सबसे अहम बात यह है कि रायपुर जिले से लगे महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर यदि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है, यदि हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन ना हो, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा सवाल उठता है। इस पूरे मामले पर बीएसटीवी ने रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की। जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने स्वीकार किया कि ये समस्या उनके संज्ञान में है और स्वीकृति मिलते ही नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। नहीं, चूंकि आप सब जानते हैं कि जब कोई नया भवन बनता है तो जमीन की उपलब्धता जो होती है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से ही प्राप्त होती है। स्थानीय जमीन कहाँ पर शासकीय जमीन उपलब्ध है ये स्थानीय है, तो उनके अनुसार ही भवन बनता है। और जब तक भवन नहीं बन जाता है तब तक ये दिक्कतें आती हैं। जैसा आपने बताया कि ये संज्ञान में मुझे है कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने जैसे ही भवन का उस पैसे की स्वीकृति मिलेगी हम वो भवन निर्माण की कार्रवाई करेंगे, और भवन निर्माण होती है समस्या दूर। ये अस्थायी समस्या है, और ये एक स्वाभाविक है, जब कोई विस्थापन होता है या कमरों की कमी होती है तो ये स्थितियाँ आती है। सेज बहार के इस स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक कुल 397 छात्र पढ़ते हैं।
एक ही कैंपस में जगह की भारी कमी के कारण 10वीं के 81 छात्र और 12वीं के 101 छात्र को बैठने और पढ़ने तक के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। दूसरे भवन तक सफर करने में शिक्षकों का समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही उनकी शारीरिक क्षमता और बच्चों की पढ़ाई पर भी सीधा असर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि भवन निर्माण के लिए स्वीकृति कब मिलेगी और कब इस स्कूल की सभी कक्षाएं एक ही स्थान पर संचालित हो पाएंगी। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।